तो आप सभी के बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि आप जो है वह Vivo T3 Pro एंड Vivo T3 Ultra का कंपैरिजन वीडियो डालिए। तो आ चुका है आपका दोनों ही फ़ोन का कंपैरिजन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा, Vivo T3 Ultra और Vivo T3 Pro। दोनों स्मार्टफोनों में आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यह दोनों फ़ोन जो आप देख रहे हैं, दोनों ही फ़ोन वीवो टी सीरीज़ का बेहतरीन फ़ोनों में से एक है। दोनों ही फ़ोनों में आपको फन टच OS 15 मिलता है और दोनों ही फ़ोनों में आपको सेम बैटरी, सेम चार्जर दिया जाता है, जो कि 5500 mAh बैटरी आपको दोनों फ़ोनों में दिया जाता है और 80 वाट का फास्ट चार्जर दोनों ही फ़ोनों में आपको मिलता है। वही आपको स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो Vivo T3 Pro में आपको UFS 2.2 दिया गया है, जो कि थोड़ा स्लो है, और Vivo T3 Ultra में आपको जो है वह UFS 3.1 मिलता है, जो कि फास्ट काम करता है आपको स्टोरेज के मामले में। उसके बाद आपको कैमरा की बात की जाए तो Vivo T3 Ultra में आपको जो है वो बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है। दोनों में सोनी का सेंसर यूज किया गया है और साथ ही साथ Vivo T3 Pro में भी आपको जो है वो 50 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। एक फ़ोन में आपको Vivo T3 Pro में आपको 10x जूम मिलता है और वही Vivo T3 Ultra में आपको 20x का जूम मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो Vivo T3 Ultra 5G स्मार्टफोन में आपको जो है वह 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको जो है वह मात्र 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट में है। दोनों फ़ोनों में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। दोनों फ़ोनों में एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों फ़ोनों में जो है वह आपका 6.7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है और आपको दोनों ही फ़ोनों में फुल HD+ का सपोर्ट है। प्रोसेसर की बात की जाए तो Vivo T3 Ultra 5G स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 9200 प्लस का प्रोसेसर मिलता है और Vivo T3 Pro में आपको Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है। Vivo T3 Ultra 5G स्मार्टफोन में लगभग आपको 15 लाख का Antutu स्कोर मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ यह एक गेमिंग फ़ोन का इतना आपका Antutu स्कोर होता है, जो कि आपको BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सभी गेमों में आपको जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। साथ ही साथ आपको Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको लगभग 8 लाख के आसपास Antutu स्कोर मिलता है, जो कि ख़राब नहीं है, अच्छा है। आप इतना Antutu स्कोर है। दोनों ही फ़ोन जो है वो अपने रेंज का बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपको प्रोसेसर और स्पीड टेस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर रिस्पांस आपको मिलता है। आपके सामने दोनों ही फ़ोन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। और दोनों फ़ोनों की आपको बात की जाए तो दोनों फ़ोनों में आपको जो है वो 4500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आउटडोर में आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको देता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है आपका Vivo T3 Pro का 8256 और Vivo T3 Ultra का 12256 है। दोनों फ़ोन को मैंने जो है वह जिस दिन फ़ोन लॉन्च हुआ था उसी दिन ऑर्डर किया था। आपको बता दें कि दोनों फ़ोनों में एंड्रॉयड 14 मिलता है। दोनों फ़ोनों में आपको 2 साल तक का OS अपडेट मिलता है। दोनों फ़ोनों में 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता है। दोनों ही फ़ोनों में जो है वह आपका बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। दोनों फ़ोनों का प्रोसेसर जो है वो आपका 4 नैनोमीटर पे वर्क करता है। वहीं कैमरा की बात की जाए तो Vivo T3 Ultra में आप 4K पे 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि जो है वह आप Vivo T3 Pro में 4K पे 60 FPS रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप 1080 पे 60 FPS और 720 पे 60 FPS आप Vivo T3 Pro में
कैप्चर कर सकते हो। दोनों फ़ोनों में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी दे देता है। रैम टाइप की बात की जाए तो आपको वीवो T3 Pro में आपको जो है वह LPDDR4X 4X का रैम मिलता है, वही T3 Ultra में जो है वो आपको LPDDR5 5X का रैम मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू वीवो T3 Pro। दोनों ही फ़ोनों में आपको बता ही दिए कि इसका एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। दोनों में आपको पिक्सल डायमेंसिटी की बात की जाए तो वीवो T3 Pro में आपको जो है वह 388 ppi का आपको जो है पिक्सल डायमेंसिटी मिलता है, वही वीवो T3 अल्ट्रा में आपको 453 ppi का आपका जो है वह पिक्सल डायमेंसिटी मिलता है। दोनों फ़ोनों के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो दोनों में लगभग सेम है, 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दिया गया। वहीं आपको जो है वह वेट की बात की जाए तो वीवो T3 अल्ट्रा थोड़ा ज़्यादा वेट है, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ दोनों फ़ोनों में जो है वह आपको वे प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल दिया जाता है। साथ ही साथ आपको फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों फ़ोनों में बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ कैमरा सैंपल दिखा देते हैं। आपको नॉर्मल जूम पे किस प्रकार का आपको 50 मेगापिक्सल के सेंसर से किस प्रकार का फ़ोटो आता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार का आपका स्क्रीन पे आपका जो है वो फ़ोटो क्वालिटी आप देख रहे होंगे कि वीवो T3 अल्ट्रा में आपको थोड़ा बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलता है। अब आपको फ्रंट कैमरा में तो आपको बता ही दिए कि वीवो T3 अल्ट्रा का बहुत ही बेहतरीन आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, क्योंकि वो 50 मेगापिक्सल का है। तो 50 मेगापिक्सल होने के कारण इसका जो फ़ोटो की जो क्वालिटी है बहुत ही शार्प आती है। अब आपको जो है वह 10x पे आपको जूम टेस्ट करके आपको 20x पे आपको दिखा देते हैं कि अगर आप 20x पे आप वीवो T3 अल्ट्रा से फ़ोटो कैप्चर करते हो तो किस प्रकार का आता है। 20x पे भी आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि क्या आपका लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ को आप जूम कर सकते हो तब। और वीवो T3 में आपको मात्र 10x का जूम मिलता है। अगर आपको 20x करना हो आपको वीवो T3 Pro में, तो इसके लिए आपको करना होगा सुपर मून जूम टेस्ट, जो कि दोनों ही फ़ोनों में दिया जाता है। इससे आपका क्या होता है कि 20x तक आप जूम कर सकते हो सुपर मून जूम टेस्ट के तहत। आपको दोनों फ़ोनों में मैं 10x पे फ़ोटो कैप्चर करके दिखा देता हूं, और आप ही बताइए कि किस तरह का आपका दोनों फ़ोनों में 10x पे कैसा पिक्चर क्वालिटी आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि 10x पे भी आपका वीवो T3 अल्ट्रा जो है वो विन कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि इसका जो सेंसर है कैमरा का वो T3 Pro से अलग है। वही आपको जो है वह बेटर परफॉर्मेंस जो है वह आप देख ही रहे होंगे। प्राइस ज़्यादा है जिसके कारण इसमें आपको वीवो T3 अल्ट्रा में आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। डिस्प्ले तो दोनों का सेम ही है। अगर लुक की बात की जाए तो बहुत लोगों को T3 अल्ट्रा पसंद आएगा, बहुत ही लोगों को वीवो T3 Pro पसंद आएगा। पर्सनली मुझे मेरे को जो है वीवो T3 का लुक बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपको पीछे जो है वह इसमें वीवो T3 Pro में लेदर फिनिशिंग मिलता है। वही आपका अगर आपको बता दें कि वीवो T3 Pro में मैंने जो है वह सिंपल पन्नी लगवाया हुआ हूँ, वही वीवो T3 अल्ट्रा में मैंने यूवी लगवा दिया था, जो कि आप देख रहे होंगे कि वीवो T3 अल्ट्रा में साइड से आपको निकला हुआ दिख रहा होगा यूवी ग्लास लगाने से। दोनों फ़ोनों में आपको जो है वो फ्री में हर एक 3 मंथ में आप स्क्रीन प्रोटेक्टर और फ्री में जो है वो आप बैक कवर ले सकते हो, जिसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ओवरऑल दोनों फ़ोनों में ये तो निर्भर करता है कि आप किसके लिए ले रहे हो। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हो, गेमिंग थोड़ा बहुत करोगे, तो आप वीवो T3 की तरफ चले जाओ। अगर आपको नहीं, आपको गेम ही खेलना है, आपको बेटर कैमरा चाहिए, फ्रंट कैमरा भी अच्छा चाहिए और बैक कैमरा भी चाहिए, तो आप वीवो T3 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल यह फ़ोन दोनों ही बहुत ही अच्छा है, दोनों ही अपने सेगमेंट में अच्छा है। तो अगर